हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज मैं आप लोगों को एक बेस्ट टाइम टेबल आपको बताने वाला हूं, क्योंकि समय आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। मात्र 1-1.5 महीने बचे हुए हैं। उसी 1-1.5 महीने का मैंने बेस्ट टाइम टेबल बनाया है। क्लास 10th वालों के लिए भी बनाया है और क्लास 12th वालों के लिए बनाया है। अपने तरीके से बताया कि कौन सा सब्जेक्ट किस समय पढ़ना चाहिए और कौन सा अधिक सब्जेक्ट पढ़ोगे ताकि स्कोरिंग आप कर पाओगे अच्छे तरीके से। और इस बार आप लोग कम से कम 95 और 90% मार्क्स ला सकते हो उस टाइम टेबल से पढ़कर। जो एक टॉपर का टाइम टेबल होता है वो मैं टाइम टेबल आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो एक टॉपर टाइम टेबल लास्ट दिनों में फॉलो करता है उस टाइम टेबल को मैं बताने वाला हूँ। अब ऐसे करो, तैयारी बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, समय आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल 1.5 महीने का समय है बिल्कुल आप लोगों के पास। उसमें आप लोग किस टाइम टेबल से पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर टाइम टेबल बना दीजिए, और वो भी एक बेस्ट टाइम टेबल बनाइए जिससे हम लोग पढ़कर और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का जितने भी हाई स्कूल में सब्जेक्ट है, इंटर में जितने सब्जेक्ट है, सबको डिवाइडेशन किया हूँ और उसका टाइमिंग भी मैंने सेट किया हुआ है अच्छे तरीके से। और ये आपका बेस्ट टाइम टेबल, एक टॉपर का टाइम टेबल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर इसको आप फॉलो करते हो एग्जाम टाइम तक, लास्ट टाइम तक अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 90-95% लाने से दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए वो बेस्ट टाइम टेबल क्या है मेरे प्यार बच्चों, उसको आप नोट करो और अच्छे से बना लो। इसमें अपने अनुसार आप करेक्शन कर सकते हो। ये तो मैं अपने तरीके से बनाया हूँ। इसमें जो भी आप सब्जेक्ट है, जो भी टाइमिंग आप इधर उधर आप कर सकते हो, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। जैसे देखो, सबसे पहले आपको करना क्या, मॉर्निंग। सबसे पहले मॉर्निंग में मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में, सारे बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि 4 बजे तक आप लोगों को जग जाना है सुबह। ठीक है, अगर 4 बजे से पहले भी कोई जग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम आपको मैं बताऊं कि 4 बजे तक आपको जग जाना है किसी कीमत पे। ठीक है, 4 बजे जगने के बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 4 बजे एएम से लेकर, सुबह 4 बजे एएम से लेके और सुबह 6 बजे एएम तक मेरे बच्चों आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है मेरे प्यारे बच्चों। वो भी देखिए, 4 बजे एएम से लेके 6 बजे एएम तक कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। अब इस 2 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो 30-30 मिनट के हिसाब से 4 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। फास्ट रिवीजन करना है। 4 सब्जेक्ट जब सुबह आप साइंस ले सकते हो या फिजिक्स ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो। हिंदी को मतलब समझो, हाई स्कूल वाले साइंस ले लें, इंटर वाले फिजिक्स ले लें। आधे घंटे में इनका हो जाएगा दोनों। इसके बाद हाई स्कूल वाले हिंदी ले लें, इंटर वाले भी हिंदी ले लें, 30 मिनट में इनका भी एक सब्जेक्ट फिर तैयार हो जाएगा। वहीं हाई स्कूल वाले इंग्लिश ले लें, इंटर वाले भी इंग्लिश ले लें, 30 मिनट अगर वो पढ़ते हैं तो इनका तैयार हो जाता है। तो अभी तो 3 ही सब्जेक्ट हुआ। एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक्स्ट्रा टाइमिंग छोड़ा है जो अपने तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। 30 मिनट अभी और बचा हुआ है। आप चाहे जो भी उसमें कर सकते हो, जो भी आपको याद करना है, सोशल साइंस याद करना है, चाहे इधर आपको केमिस्ट्री याद करना है तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे फास्ट रिवीजन करना, मतलब ये होता ना कि एक चीज पढ़ी हुई है बस उनको आपको रिवाइज करना है। तो फास्ट रिवीजन सुबह उठ के 4 बजे से लेके 6 बजे तक 30-30 मिनट के हिसाब से 4 सब्जेक्ट को आपको फास्ट रिवीजन करना है कि वो चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 बजे उठना है आपको। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। और कुछ बच्चों का यहाँ पे स्कूल चल रहा है, लेकिन अब स्कूल जाना कोई मतलब की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने लिखा है कि 7 बजे एएम से लेकर 1 बजे पीएम तक स्कूल का टाइमिंग लिखा हुआ है। लेकिन स्कूल का टाइम मुझे लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि स्कूल का टाइम अब छोड़ दो, तुम स्कूल वगैरह सब छोड़ दो, तुम पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो। अब देखो, 7 से लेकर 1 बजे तक यहाँ पे जो 6 घंटा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको दिया है स्कूल का, तो 6 घंटा स्कूल को मैं छोड़कर टाइम टेबल बनाया। 6 घंटा आप स्कूल में पढ़ लो, लेकिन इस 6 घंटा में आपको स्कूल, अगर जो बच्चा नहीं जाता है वो 6 घंटा उसके लिए एक्स्ट्रा समय हो, वो अपने तरीके से टाइम टेबल बना लेना 6 घंटे में। मैं तो 6 घंटे स्कूल का फिक्स कर दिया हूँ, लेकिन आपको स्कूल नहीं जाना है। 6 घंटे में अपने से और सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेना है। इसके बाद देखो, अगर कुछ बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनके लिए मैंने क्या बनाया है कि अगर 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है तो 1 से लेकर 3 बजे तक शाम तक उनको आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। कब? जो बच्चे पढ़ कर आएंगे उनको रेस्ट करना है। और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उनके लिए तो भैया 6 घंटा और इधर आपके 2 घंटे, उनको तो 8 घंटा मिल गया एक्स्ट्रा, तो उसमें सारे सब्जेक्ट ही पढ़ डालेंगे। लेकिन जो स्कूल जा रहा है उसके लिए बता रहा हूँ कि अगर 7 से लेकर 1 स्कूल जा रहे हो तो 1 से लेकर 3 बजे जब आओगे स्कूल से तो रेस्ट करो, आराम करो, क्योंकि थके रहोगे स्कूल में पढ़ के आ रहे होगे। तो इसके बाद 3 बजे से अपनी कहानी स्टार्ट करो। 3 बजे शाम से लेकर 4 बजे शाम तक मात्र 1 घंटा क्लास 10th वाले मैथ पढ़े और 12th वाले भी मैथ पढ़े। ठीक है,
अपना विषय इधर उधर कर देना। इसके बाद कोचिंग को हमने लिखा है कि नहीं, कोचिंग भी नहीं करना है यहाँ पे, कोचिंग बिल्कुल नहीं करना। आप क्या कोचिंग करोगे एक महीने में? पूरी की पूरी आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्यूशन करो, मॉडल पेपर को सोल्यूशन करो, वायरल पेपर को सोल्यूशन करो, ये करना है, ना कि आपको कोचिंग जाना है। ठीक है, चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 से लेकर 5 बजे तक 1 घंटा क्लास 10th वाले साइंस पढ़ेंगे और क्लास 12th वाले केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब अपना सिलेबस इधर कर सकते हो, ये नहीं जरूरी है कि 4 बजे से 5 बजे तक साइंस से पढ़ोगे, हिंदी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है 4 से लेकर 5, इतना याद रखो। इसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर 5 से लेकर 6:30 बजे तक रेस्ट करो, मतलब 1.5 घंटे का समय दे रहा हूँ। 1 घंटे में आप फ्रेश हो लो, 30 मिनट अपना मोबाइल चला लो, जो भी आपको चलाना है, व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम देखना, जो भी चीजें आप माइंड आप रिलैक्स करो, क्योंकि माइंड आपका रिलैक्स रहेगा तभी इतनी चीजें हैं जो लगातार आप पढ़ सकते हो। माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप आधे घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए 5 से लेकर 6:30 बजे तक रेस्ट करो, 1.5 घंटे। इसके बाद 6:30 बज जाएगा, ठीक है, 6:30 क्या, यहाँ पे 6 ही रखो तुम, ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं, 6 बजे अंधेरा हो जा रहा है, 6 बजे, 5 से 6 ही रखो तुम। 5 से 6 में तुम चाहे आराम करो या चाहे रेस्ट करो, बात खत्म। इसके बाद इवनिंग हो जाएगी, शाम हो जाएगा। ठीक है, अब शाम को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब शाम हो जाए तो शाम में सबसे पहले आपको 6 बजे एकदम बैठ जाना है, पूरा बिल्कुल फ्रेश होकर। 6 बजे से लेकर 7 बजे शाम तक मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th वाले इंग्लिश पढ़ेंगे और क्लास 12th वाले भी क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 7 बजे से पुनः फिर बैठोगे, 7 से लेके 8 लगातार क्लास 10th वाले एसएसटी पढ़ेंगे या क्लास 12th वाले क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर 8 से आधे घंटा का रेस्ट दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आधे घंटे का रेस्ट आपको दे रहा हूं। इसके बाद तुरंत 8:30 से लेकर और यहाँ पे 9 बजे तक आधे घंटे में आपको रिवीजन करना है हिंदी, मतलब क्लास 10th वाले भी और 12th वाले दोनों लोग हिंदी रिवीजन करेंगे आधे घंटे में। आप सोचो कि आधे घंटे में क्या रिवीजन के लिए टाइम दे रहा हूँ। जो चीजें जैसे रिवीजन के लिए जो चीजें फिक्स हैं, जैसे जीवन परिचय आपका फिक्स है, ठीक है, जीवन परिचय लेखक का कवि का 10 नंबर यहाँ से फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। निबंध आपका फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, तो निबंध फिक्स है तो उसमें। इसके बाद पत्र लेखन आपका फिक्स है तो पत्र लेखन हुआ। ठीक है, कुछ चीजें जो हिंदी में फिक्स हैं उनका आप डेली रिवीजन करो ताकि उन चीजों को भूलो नहीं, उसमें स्कोरिंग आपका आएगा। ठीक है, तो 30 मिनट आप वहां पे रिवाइज करना है जो चीजें फिक्स हैं हिंदी में। इसके बाद 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तो आधे घंटे में आपको समय दिया जाए डिनर करने का, आप रात्रि का भोजन कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, थोड़ा कम ही खाना, क्योंकि खाने से नींद आती है तो सो ही जाओगे तुम। थोड़ा कम ही खाना, 1-1.5 महीने थोड़ा कम खाओ। इसके बाद तुम खूब खाना, पढ़ाई कर लो, पहले परसेंटेज अच्छा ला लो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो, 9:30 बजे के बाद फिर तुम बैठोगे और 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आधे घंटे का समय दे रहा हूं आपको। ठीक है, आधे घंटे का थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाए। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सोल्यूशन करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट आपको डेली मारना है। ठीक है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो, 2023 का जो पेपर बीता है तो एक पेपर 2023 का आपको डेली उसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसका सोल्यूशन रहेगा, आपको सिर्फ उसको याद करना पड़ेगा, मतलब रिवीजन करना पड़ेगा, उनको क्वेश्चनों को याद करना पड़ेगा एक बार। तो डेली अगर एक दिन में एक सेट करते हो तो यहाँ पे 6 ही पेपर आते हैं, 6 सेट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आधा भी करते हो तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 12 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खूब आराम से सो। देखो कितना मैंने समय आपको दे दिया, 10 से लेकर 4 बजे तक स्लीपिंग का हमने आपको समय दिया। पूरा बिंदास आप सोइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छे तरीके से आप सोइए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये जो टाइम टेबल हमने बनाया बेस्ट टाइम टेबल। अब देखिए 4 बजे अगर आप सोते हो तो फिर वही सुबह हमने कहा कि 10 से लेकर 4 बजे तक अगर आप स्लीपिंग करोगे तो फिर उस सुबह फिर वही 4 बजे से तुम जग जाओगे। अब पुनः फिर वही रिपीटेशन करते चले जाना है, कब तक, एग्जाम टाइम तक आपको करते चले जाना है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम टाइम तक करते चले जाना है। इसके बाद अब यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको बेहद टॉपर बनाएगी, बहुत अच्छे नंबर लाने में मदद करेगी, उसको आप पहले नोट कर लो। पहला पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2023 का जो पेपर हुआ था पहले पेपर जुटा लो। जो भी बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सारे बच्चे से मांग लो कि भाई 2023 का पेपर जो बीता है तुम्हारे पास है क्या, 2023 का पेपर ले लो। अगर पेपर नहीं मिलता उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, और पेपर कोई नहीं देता है मार्केट में चले जाना, अनसोल्ड पेपर मान लेंगे ना, अनसोल्ड पेपर में ही पेपर होता है। अनसोल्ड पेपर आपको दिया जाएगा 40 रुपए या 45 रुपया का देगा, और उसमें पूरे सेट के पेपर जितने हुए रहेंगे सब उसमें कवर हो जाते हैं और सोल्यूशन सहित मिलता है वो, उसमें सोल्यूशन भी मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है।
तो अनसॉल्व पेपर ले लोगे 40-45 रुपया का, तो 2023 का जितना पेपर है सेट वाइज पूरा आपका कवर हो जाएगा। ये तो पहला पॉइंट रहा। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों जो आपको करना है वो आपका मॉडल पेपर, सबसे ज्यादा मॉडल पेपर आपको ध्यान देना है। मॉडल पेपर से 30 से लेकर आपको 45% तक क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2024 का मॉडल पेपर क्लास 10th और 12th का लॉन्च हो गया है। आप जाके डाउनलोड कर लेना यूपीएमएसपी पे। यूपीएमएसपी जो वेबसाइट है उस पे जाके डाउनलोड कर लो, पीडीएफ के रूप में है। और मेरे चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में उसका पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया हूँ, वहां से मॉडल पेपर का सोल्यूशन याद पूरा का पूरा रट डालो। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे आपके कवर हो जा रही हैं। और तीसरा चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 20% क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो 20% तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव से क्लियर हो जाएंगे। तो हर एक दिन में टारगेट बना लो कि एक दिन में मुझे एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, तो खत्म करना है किसी कीमत पे। बस इतना चीज अगर आप करते हो इस टाइम टेबल से, समझ लो कि टॉपर आप ही कराओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो इतना काम आपको करना है, और वो भी कब तक, एग्जाम टाइम तक, जब तक आपका लास्ट पेपर तक समाप्त ना हो जाए। इसी मतलब टाइम टेबल के फॉलो करते हुए, इन्हीं चीजों को पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।